हेलो दोस्तों, एके स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा कि मंजरी को एहसास होता है कि वो देवांश से किस कदर प्यार करती है। अर्जुन नाराज होकर उससे सगाई तोड़ देता है और मंजरी देवांश से मिलने मालवान के जंगल पहुंच जाती है, जहां बहुत बार बुलाने पर भी देवांश नहीं आता। तो वो एक ट्रक के आगे खड़ी हो जाती है और एक तेज धमाका होता है। अब आगे बल्ले ट्रक से कूदा तो सड़क के किनारे बने ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर गया और डर से होश खो बैठा। एक तेज हवा का तूफानी ऐसा बवंडर जो घरों और बड़े बड़े पशुओं तक को उड़ा कर ले जाए, ट्रक और मंजरी के बीच में आ गया। एक तेज टक्कर ने ट्रक को रोक दिया और ट्रक भर भरा के वहीं रुक गया। कुछ देर उसमें से आवाज आती रही, फिर शांत हो गया। उसी ट्रक के आगे मंजरी बेसुध सड़क पर पड़ी थी। चमकते झिलमिल सितारों के बीच से वो मुस्कुराता हुआ उसी की ओर चलता आ रहा था। मंजरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो उसके पास आकर बैठा और मंजरी के गाल पर हल्के से थपकी दी और मंजरी की खुशी का ठिकाना ना रहा। मंजरी, मंजरी, आंखें खोलो, आंखें खोलो। मंजरी, तुम ठीक तो हो ना मंजरी? ये आवाज उसके कानों में गूंजी तो मंजरी ने होश में आते हुए धीरे से आंखें खोल दी। पलके झपका कर देखा तो घबराया हुआ देवांश उसके गालों पर थपकी देकर उठा रहा था। देबू, मंजरी खुशी से चीखी और इस बार खुशी में 2 आंसू लुढ़क गए उसकी आंखों से। मंजरी, तुम ठीक हो? शुक्र है, देवांश ने आसमान की ओर सिर करके एक तसल्ली की सांस छोड़ते हुए कहा। तुमने बचाया ना मुझे आकर। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। मुझे दुखी जो नहीं देख सकते, वो चहकती हुई बोली। मंजरी, लेकिन मुझे तुम्हारा ये तरीका अच्छा नहीं लगा। वो उसकी ओर पीट करके कुछ कदम चलता हुआ बोला। जानती हूँ देबू, लेकिन इतना बुलाने के बाद भी जब तुम सामने नहीं आए तो मेरे पास और क्या रास्ता था सिवाय इसके। मंजरी, लेकिन आज तो तुम्हारी एंगेजमेंट थी, तुम यहाँ क्यों आई? देबू, यहाँ तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था मुझे। वो चलती हुई देवांश के पास आकर खड़ी हो गई, मंजरी के चेहरे पर नजरें टिकाकर। हाँ देबू, हमेशा तुम्ही को चाहा, तुम्ही से प्रेम किया, लेकिन इसे बस स्वीकारा अब है। मंजरी, इसे सुनने के लिए जीते जी मेरे कान तरस गए थे। मरने के बाद ही सही सुनने को तो मिला। ये जिंदगी मेरे बिना ही जी लो मंजरी। वादा करता हूँ अगला जन्म तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा। चलो तुम्हें घर छोड़ाऊं। नहीं देबू, मुझे कहीं नहीं जाना। सगाई तोड़ के आई हूँ और अर्जुन से रिश्ता भी। मंजरी, हाँ देबू, लौट जाने का हर रास्ता बंद कर आई हूँ मैं। होश में आओ मंजरी। सब कुछ जानने के बाद ये सब क्या मतलब है इसका? देबू, इसका मतलब बस इतना है, ना सही जिंदगी का सफर, कम से कम जिंदगी के बाद का सफर खुद के साथ तय करने दो। हरगिज नहीं, तुम होश में नहीं हो मंजरी। देवांश आवेग में आते हुए कहा। अभी तो होश आया है, पहले होश में होती तो तुमसे बेवफाई क्यों करती? मुझे माफ कर दो देबू, न जाने कैसे ये भ्रम हो गया कि मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। मंजरी, ये तुम क्या कहे जा रही हो? तुम और बेवफाई, वो भी मुझसे? किसने कहा तुमसे ऐसा? तुम तो जानती तक नहीं थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बचपना था तब, वक्त के साथ हम दोनों ही इसे भूलकर आगे बढ़ गए। फिर इस गुनाह की सजा खुद को क्यों दे रही हो जो तुमने किया ही नहीं? देवांश थोड़ा नाराज होते हुए बोला। देबू, तुम हो ही इतने अच्छे कि मुझे बुरा कहोगे ही नहीं। अरे बुद्धू रानी, तुमने कुछ बुरा किया भी तो नहीं है। कब से रोई जा रही हो? तुम्हें मेरी कसम, जो अब एक आंसू भी गिरा। मंजरी ने अपने आंसू पोंछ लिए तो देवांश ने कहना जारी रखा। मंजरी, तुमने प्रेम का इजहार कर मेरा जीवन सार्थक बना दिया। अब कोई इच्छा बाकी नहीं बची। अब तो खुशी खुशी जाऊंगा और तुम भी खुशी खुशी जियो। देबू, तुम्हारे बिना कैसी खुशी? खुशी तो महसूस करने की बात होती है ना मंजरी। दिल छोटा मत करो। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें अगले जन्म में मिला दे। अब चलो, छोड़ आऊं तुम्हें। देबू, कहाँ छोड़ने जाओगे मुझे? अरे कहाँ का क्या मतलब है? वहीं। मंजरी ने बात पूरी भी ना करने दी देवांश को, बीच में ही बोल पड़ी। तुमने शायद सुना नहीं देबू, मैं वापस जाने का हर रास्ता बंद करके आई हूँ। तुम इसी रूप में रह जाओ मेरे साथ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुना तुमने? कुछ नहीं चाहिए मुझे।
क्या तुम मेरे इस रूप के साथ रह सकती हो मंजरी? देवांश ने खुशी और हैरानी से पूछा। हाँ देबू, क्यों नहीं, यही तुम्हारे साथ ही तो खुशी है मेरी। ओह मंजरी, इतना प्रेम करती हो मुझसे। देवांश की खुशी 7वें आसमान पर थी। तुमने सच कहा था देबू, तुम जब चाहो जहाँ से चाहो मुझे वापस ला सकते हो। चलो अब साथ रहते हैं। काश रह पाता मंजरी, तो मुझसे ज्यादा सुखी और कौन होता। देवांश अपनी विवशता पर खींचते हुए बोला। पर देबू, अब तक भी तो रह रहे थे ना। वो इसलिए कि एक निश्चित समय मिला था मुझे, जो खत्म हो गया। अब मुझे जाना होगा मंजरी, मैं मजबूर हूँ। वो मंजरी के पास से थोड़ा दूर हटा और दुखी होकर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। मंजरी उसे कुछ पल देखती रही और विचारों के भंवर में डूबती उतराती रही। फिर यकायक कुछ तय करते हुए उसने अपने दोनों हाथों से एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और बोली, ठीक है देबू, तो चलो साथ चलते हैं। ये सुनकर देवांश ने उसकी ओर देखा। मंजरी बड़ी फुर्ती से वो पत्थर अपने सिर के बिल्कुल पास ले आई और अपने सिर पर मारती इससे पहले ही देवांश ने वो पत्थर उसके हाथ से छीन कर फेंक दिया और हांफते हुए चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या? ये क्या करने जा रही थी? देबू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मंजरी, और मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकता। देवांश दुखी होकर बोला। पर देबू, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं मार दूंगी खुद को अगर तुम न मिले तो। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं। देवांश उलझन की स्थिति में बोला। देबू, क्या कोई रास्ता नहीं? सोचो ना, कोई रास्ता तो होगा। मंजरी रोते हुए बोली और जमीन पर बैठ गई। देवांश उसे बहुत देर चुप रहकर प्यार से देखता रहा। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो मंजरी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारा इतना प्यार देखकर सोचता हूँ। फिर एक उंगली आसमान की ओर उठाकर कि उससे बगावत कर लूं। सच? मंजरी खड़ी होकर खुशी में चहकते हुए बोली। हाँ मंजरी, तुम्हारा साथ पाने की इच्छा मेरे मन में भी आ गई है और एक शख्स है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। हामी में सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए देवांश बोला। तो देबू, कौन है वो? उसके पास जल्दी चलो। मुस्कुराते हुए देवांश ने अपने हाथ बढ़ाकर मंजरी को अपनी बाहों में उठा लिया। मंजरी हवा में उठ गई और जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर देवांश उसे हवा में उड़ते हुए ले जा रहा था। एक वीरान सी जगह पर एक झोपड़ी नुमा छोटी सी कुटिया बनी थी। उसी में से एक बेहद मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी और रह रहकर खांसने और कराहने की आवाज भी। देवांश वहीं रुक गया और उंगली से इशारा करते हुए बोला, इसी कुटिया में वो इंसान है जो हमारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर मंजरी उस कुटिया की ओर लपकी कि देवांश ने उसकी बाह पकड़कर रोक लिया। क्या हुआ देबू? मंजरी ने आश्चर्य से पूछा। मंजरी, पहले इनके बारे में जान लो। वो एक योगी है, उनका नाम योगेंद्र प्रकाश है। मेरे जैसे अभागे लोग जो अकाल मृत्यु के कारण ऐसे भटकते रहते हैं, ये ऐसी आत्माओं को देख और सुन सकते हैं। अच्छा? आश्चर्य से मंजरी मुंह पर उंगली रखते हुए प्रक्रिया दी। दुख में डूबे ऐसे परिवार जो अपना संबंधी खो देते हैं, उसी मरे हुए संबंधी से कुछ पल की बातचीत ये करा देते हैं। और तुम सोच सकती हो ये कितना अभूतपूर्व अनुभव होता होगा उस दुखी परिवार के लिए। बेशक इससे भी ज्यादा शांतिदायक और क्या हो सकता है देबू। फिर देवांश और मंजरी ने जाकर योगेश प्रकाश से बातचीत की और अपनी पूरी कहानी योगेश जी को बताई। फिर योगेश जी ने अपने तंत्र मंत्र से देवांश और मंजरी को मिलवा दिया। आखिरकार दोनों का प्यार रंग लाया और देवांश और मंजरी दोनों एक दूसरे के हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।